बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ओवरसीज फ्रेंड। होप दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज सुबह से ही कतर एयरवेज की न्यूज़ को लेकर हमें बहुत ज़्यादा कमेंटिंग, मैसेजिंग और ईमेल्स आ रही हैं कि कतर एयरवेज ने पाकिस्तान के लिए अपनी फ़्लाइट्स क्यों बंद कर दी हैं। तो दोस्तों हमने इस न्यूज़ का पोस्टमार्टम किया है, उसमें हमें बस थोड़ी सी देर लग गई, इसलिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। पोस्टमार्टम के बाद आप लोगों के लिए जो मुझे उसमें एक खुशखबरी नजर आई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले हम ये न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ है कतर एयरवेज टेम्परेरली सस्पेंड फ्लाइट्स ऑपरेशन इन पाकिस्तान। सोर्स है जी इसका ARY न्यूज़। 3 जून 2020 की ये न्यूज़ है कि कतर एयरवेज ने वक्ती तौर पे अपनी फ्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान के लिए सस्पेंड किया है। कराची से न्यूज़ है कतर एयरवेज हैज टेम्परेरली सस्पेंड इट्स फ्लाइट्स ऑपरेशन इन पाकिस्तान सिटी। सोर्स ARY न्यूज़ रिपोर्टेड ऑन ट्यूसडे, यानी आज की ये न्यूज़ है और इसमें ARY ने बताया कि ये फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया गया है वक्ती तौर पे। अर्लियर द सिविल एविएशन अथॉरिटी CA हैड ग्रांटेड स्पेशल परमिशन टू द दोहा बेस्ड एयरलाइन फॉर लैंडिंग इन पाकिस्तान, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इसको पहले जो है इजाज़त दी थी कि ये पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर अपना जो ऑपरेशन है वो बहाल कर सकती है। द एयरलाइन सोर्स सेड दैट कतर एयरवेज सस्पेंड इट्स फ्लाइट्स टू पाकिस्तान ड्यू टू अननोन रीजन, जबकि एयरलाइन का ये कहना है कि अननोन वजूहात, नामालूम वजूहात की बिना पर हमने ये जो फ्लाइट्स हैं ये सस्पेंड की हैं। अब दोस्तों आप पूछेंगे इसमें खुशखबरी क्या है, तो मैं आपको इसका पोस्टमार्टम करके बताता हूँ न्यूज़ का। इसी न्यूज़ में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम क्योंकि हर न्यूज़ को डिटेल में देखते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि हम उसको अंडरस्टैंड करें कि वो क्या कह रहे हैं। लाइन पढ़ते हैं उसमें कुछ और होता है, जब आप डिटेल्स में जाते हैं तो वो आपको कुछ और ही मतलब इमेज कुछ और ही मंजर पेश कर रही होती है। तो इसमें लिखा है द सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन बाय कतर एयरवेज केम एट द टाइम व्हेन द एविएशन अथॉरिटी हेल्ड अ मीटिंग विद द कंट्री मैनेजर्स ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइन ऑपरेटिंग विद इन पाकिस्तान टू सीक सजेशन परटेनिंग टू द रिजम्पशन ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स। ये फैसला उस वक्त आया है इस फ्लाइट को रोकने का जबकि के एक मीटिंग हो रही थी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रिज्यूम करने के लिए। इस पैराग्राफ में ये लिखा है द मीटिंग हेल्ड एट सिविल एविएशन हेडक्वार्टर वाज चेयर्ड बाय द अथॉरिटी एडिशनल डायरेक्टर जनरल एयर वाइस मार्शल तनवीर भट्टी, वेयर सजेशन were sought from the officials of international airline for resuming flight schedule। दोस्तों ये है वो न्यूज़। अभी मैं अगले पैराग्राफ में भी आपको दिखाता हूँ कि मुझे इसमें एक खुशखबरी नज़र आ रही है आप भाइयों के लिए कि ये एक मीटिंग हो रही थी और मीटिंग हेल्ड कर रहे थे डायरेक्टर जनरल एयर वाइस मार्शल तनवीर भट्टी साहब, और जिसमें के जो टॉपिक था वो था रिज्यूमिंग फ्लाइट स्केड्यूल। रिज्यूमिंग फ्लाइट स्केड्यूल को लेके एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग के बाद कतर एयरवेज ने अपना जो ऑपरेशन था पाकिस्तान के लिए वो रोक दिया। मीटिंग का जो हेडलाइन थी, मीटिंग का जो एजेंडा था वो था रिज्यूमिंग फ्लाइट स्केड्यूल। आगे लिखते हैं द एयरलाइन ऑफिशियल्स वर ब्रीफ्ड ऑन रिज्यूमिंग 30% इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन फ्रॉम द कंट्री। सजेशन वी आर आल्सो सॉट फ्रॉम देम फॉर ब्रिंगिंग पैसेंजर्स फ्रॉम अब्रॉड सो दैट पाकिस्तानी स्टैंडर्ड अब्रॉड कुड बी ब्रॉड बैक होम। ये देखें, अब देखें 30% जो बात हो रही थी कि वो अपना फ्लाइट, रेगुलर फ्लाइट यानी इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन रिज्यूम करें, लेकिन also sought from them for bringing passengers from abroad, यानी कि पाकिस्तानियों को बाहर से वापस लाने के लिए भी। पहले तो हमने ये सुना था ना कि आउटबाउंड है और 30% है, इसका ऊपर दिख रहा है, ये देखें रिज्यूमिंग 30% इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन फ्रॉम द कंट्री। फ्रॉम द कंट्री मतलब हमारे जो पाकिस्तान है उससे। अब आगे वो लिख रहे हैं सजेशन वर आल्सो, यानी कि मशवरे मांगे गए हैं फ्रॉम देम फॉर ब्रिंगिंग पैसेंजर फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से भी पाकिस्तानी वापस ला सकें। तो इस सिलसिले में मशवरा मांगा गया कतर एयरवेज से सो दैट पाकिस्तानी स्टैंडर्ड अब्रॉड कुड बी ब्रॉड बैक टू होम और 30% फ्लाइट ऑपरेशन। ठीक है, अब मुझे जो इसमें नजर आया था CAA डायरेक्टेड इंटरनेशनल एयरलाइन टू सबमिट ए फ्लाइट स्केड्यूल विद इन 2 days। ये है खुशखबरी। द सिविल एविएशन अथॉरिटी डायरेक्टेड इंटरनेशनल एयरलाइन टू सबमिट फ्लाइट ऑपरेशन शेड्यूल विद इन 2 days। ठीक है, 2 दिनों में आप फ्लाइट शेड्यूल जमा करवाएं। ठीक है, किसके लिए? 30% फ्लाइट रिज्यूमिंग के लिए, इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन फ्रॉम द कंट्री, और उसके अलावा हमें आप बताएं कि किस तरह फॉर ब्रिंगिंग
पैसेंजर फ्रॉम टू पाकिस्तान, ठीक है, फॉर ब्रिंगिंग पैसेंजर्स फ्रॉम अब्रॉड सो दैट पाकिस्तानी स्टैंड। अब ये देखिए इसमें 3 जुमले हैं, 30% फ्लाइट्स, ब्रिंगिंग पैसेंजर्स फ्रॉम अब्रॉड टू पाकिस्तान 2, और नंबर 3 2 दिन में, यानी पहला है ये देखें 30% इंटरनेशनल फ्लाइट 1, उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है वो है फॉर ब्रिंगिंग पैसेंजर फ्रॉम अब्रॉड, फॉर ब्रिंगिंग पैसेंजर फ्रॉम अब्रॉड, मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, और सबमिट ए फ्लाइट स्केड्यूल विद इन 2 days, 2 दिनों में जमा करवाएं। तो ये खुशखबरी है आपके लिए जो एक्सपो न्यूज लेकर आया है। जैसा कि आपने देखा कि पिछले हफ्ते हमने एक पोस्टमार्टम किया और 4-5 दिन लगातार हमने पोस्टमार्टम किया, बीबीसी की न्यूज, आईटा की न्यूज, इंटरनेशनल रिज्यूमिंग, और हमने बताया कि दुनिया की कौन कौन सी एयरलाइन खुलने जा रही है। तो पाकिस्तानी भाइयों ने हमें कहा कि इसमें हमें क्या फायदा होगा, तो हमने कहा कि इससे ये फायदा होगा कि आपको इंटरनेशनल ट्रेंड्स का पता चलेगा कि ट्रेंड्स किस तरफ जा रहा है। और फिर हमने देखा कि हमारे रीजन में भी फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसमें आउटबाउंड का जिक्र करके पाकिस्तानियों के जो खुशी थी वो उसको कम कर दिया। गवर्नमेंट के अपने फैसले हैं, गवर्नमेंट के पास एक ब्रॉडर विजन होता है, गवर्नमेंट हमारे फायदे के लिए बात कर रही होती है, हमें वक्ती तौर पे समझ नहीं आ रही होती है। एनी हाउ, अब हमने जो इस न्यूज़ का पोस्टमार्टम किया उसमें हमें तो यही नजर आया कि 30% फ्लाइट्स और पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए रेगुलर फ्लाइट ऑपरेशन, और 2 दिन में उसका स्केड्यूल सबमिट करवाएं। और फिर हमें यह भी याद है कि डॉक्टर मुईद यूसुफ ने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम आपको बहुत जल्द एक खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। और इधर से प्राइम मिनिस्टर ने भी कल जो ऐलान किया कि सबका टेस्ट होगा और कोई होल्ड नहीं होगा करंटीना के लिए, सब घर जाएंगे, जिनका पॉजिटिव आएगा उनको बता दिया जाएगा भाईजान आपका पॉजिटिव आ गया, ख्याल करें, जिनका नेगेटिव आएगा वो खुशियां मनाएं। सो इन सारी सूरत हाल को देख के हमें अब जो नजर आ रहा है ओवरऑल सिचुएशन वो ये है कि कतर एयरवेज को होल्ड किया गया और कहा है कि 2 दिन में रेगुलर फ्लाइट ऑपरेशन जमा करवाएं, 30% अपनी पावर शो करके, 30% फ्लाइट्स की जो भी आपकी एक है स्केड्यूल को सामने रख के। और ये भी उन्होंने कहा है, ये देखें 1 घंटे का गैप, इट वॉज कन्वेड दैट देयर वुड बी एन आवर गैप बिटवीन द लैंडिंग ऑफ 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स, यानी 1 घंटे का गैप होगा इंटरनेशनल फ्लाइट्स के दरमियान में, सो दैट के लोग आए अपना टेस्ट कराएं और घर को जाएं, उसके लिए 1 घंटा चाहिए। सो 1 घंटे के फ्लाइट के साथ गैप के साथ कि किसी और इंटरनेशनल एयरलाइन ने आना हो तो उस वक्त कतर एयरलाइन ना उतर रही हो, तो ये सारे मामला देखने के लिए उन्होंने उनको 2 दिन का टाइम दिया है कि 2 दिन में 30% के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए अपना फ्लाइट स्केड्यूल दें। क्योंकि जो देखें स्पेशल फ्लाइट जो है वो तो उसका स्केड्यूल तो बन चुका हुआ है, 10 दिन का आ चुका हुआ है। अब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने क्यों उनको दोबारा कहा है कि ये रोकें और 2 दिन बाद एक नया स्केड्यूल दें? क्यों कि जो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर मुईद ने जो खुशखबरी का जिक्र किया था और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बताया कि क्वारंटाइन के लिए किसी को नहीं रोका जाएगा। तो इन तमाम तीनों कड़ियों को अगर आप जोड़ें तो मुझे ये लग रहा है कि 2 दिन के बाद कतर एयरवेज जो शेड्यूल जमा करवाएगा सिविल एविएशन अथॉरिटी को, वो रेगुलर फ्लाइट ऑपरेशन का होगा और उसमें आप लोगों के लिए खुशखबरी होगी। और इंशाल्लाह कतर एयरवेज रेगुलर फ्लाइट रिज्यूम करने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, जो मुझे समझ आ रही है। और आपने देखा है कि मक्का मुकरमा खोल दिया गया, मदीना खोल दिया गया, लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, और इन दुआओं के सदके और अल्लाह ताला के हजूर जो लोग गिड़गिड़ा के दुआएं कर रहे हैं अब उसने असर करना शुरू कर दिया है और हम देख रहे हैं कि काम शुरू हो गया है। इंशाल्लाह एक्सपो न्यूज़ ने आप तमाम भाइयों से ये कहा था कि जून में आप वापस अपनी फैमिलीज के साथ होंगे। इंशाल्लाह हमारा जो पोस्टमार्टम है, हमारा जो रिसर्च वर्क है, इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला की मदद से, नबी के सदके आप तमाम लोग इंशाल्लाह जून में अपने घरों में होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। ओवरसीज से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड, एयरपोर्ट से रिलेटेड, ओवरसीज वीजा, पासपोर्ट, फाइन से रिलेटेड, जुर्मानों से रिलेटेड, किस मुल्क में जॉब करनी चाहिए, किस मुल्क में बिजनेस करना चाहिए, किस मुल्क में ओवरसीज स्टडीज के लिए जाना चाहिए और किस मुल्क में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, इन तमाम के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, न्यूज के लिए देखते रहिए एक्सपो न्यूज इंटरनेशनल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। Oh, do you love me? No. Oh my God. Welcome to Dubai. This is Noor From Ukraine. Thank you for the Expo News. I am Lara. This is Aksa. It's such a big pleasure. It's an international brand. My name is Elizabeth from Russia. World Trade Center. Engineering field. You are watching Expo News. From Ukraine. I'm very happy. Thank you so much. This is You are Dubai. watching Expo News. This is on Australia.
These cars are So let's go. Let's show the expedition. for any type of presentation. Cive Pakistan, Pakistan zindabad. One of the top brands. My name is Katrina Horoni. Welcome to Expo News.